अब्दअल अफलाक वलर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन कहिए। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा-ए गुलगों क़बा इमदाद कुन। या इमामे अहले सुन्नत या शहे अहमद रज़ा, मुफ्ती आदम जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। इस प्रोग्राम का इनेकाद इस आली सवाब पर रखा गया है। आली जनाब इज़्ज़त मां मोहतरम मुकर्रम मुक़्तदर शाहिद अली भाई के वालिदे मरहूम मग़फ़ूर जाहिद अली साहब के इस आली सवाब के लिए इन बच्चों ने, उनके बेटों ने महफिल पाक को सजाया, रचाया, बसाया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार महफिल पाक की बरकत से जिक्र खैर के सदक़े अल्लाह इनके वालिद की हयात ज़िंदगी के सगाइर व कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह इनकी वालदा को उम्र दराज, उम्र तवील अता फरमाए और इनकी वालदा का साया इन बच्चों के ऊपर अल्लाह तादेर कायम दायम फरमाए। बहुत अच्छी तक़रीर आपने ख़तीब अहले सुन्नत करम फरमा मुहिब्बे गिरामी क़ारी नावेद रज़ा साहब क़िबला, जो आप ही शेख के शहर ठाकुर द्वारे के रहने वाले हैं, बड़े मुखलिस हैं, बहुत अच्छी तक़रीरें करते हैं माशाअल्लाह। हमारे यहाँ काशीपुर में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जब आए थे, उस वक्त भी इनका खिताब हुआ, बहुत ज़बरदस्त, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं माशाअल्लाह। बहुत अच्छी तक़रीर मैंने भी सुनी। अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और भाई मोहम्मद आमिर रज़ा साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, बस आप ये नियत करके बैठे कि मैं जो कुछ कहूँ आप जो सुने या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, उस सब का सवाब अल्लाह शाहिद भाई के वालिदे मरहूम की रूह को अता फरमाए। आमीन। इसी नियत के साथ आप बैठे। हमारे माशाअल्लाह सलमान भाई जो बेलजोड़ी से तशरीफ लाए, लेकर के आए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। आइए आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसके बरक़ात व फ़ुयूज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हज़रात आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, रब के माही, सिदरा के राही, जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बाबरकत व बारगाह वाला दरजत में निहायती अदब व एहतराम के साथ वालाहाना अक़ीदत मोहब्बत उल्फत चाहत इश्तियाक़ में सरशार होकर गुलामी का सबूत देते हुए चहक कर महक कर लहक कर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन तबक़ा बिदमा मलिकिल हय्यिल क़य्यूम
हामी दीन मतीन रईसुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन सनदुल मुतकल्लिमीन ताजुल मुफक्किरीन सिराजुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दुनियाए सुन्नियत के इमाम इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवां अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा बहुत हो। शाहिद भाई, आप भी दूर बैठ गए और लोग भी दूर बैठ गए, करीब बैठना चाहिए। जो दुनिया में उलमा के करीब रहेगा वो क़यामत में करीब रहेगा। वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बरकतें उसी को ज्यादा मिलती है जो मिंबर नूर के ज्यादा करीब रहता है। हजरत इमाम गजाली ने लिखा है ना कि मस्जिद में भी सबसे पहले खुदा की रहमत इमाम पर नाजिल होती है, फिर जो इमाम के बिल्कुल पीछे होता है उसके हिस्से में आती है, फिर दाईं तरफ बाईं तरफ बची हुई बाद में सबको मिलती हैं। तो यहाँ की बरकतें भी यही हैं कि जो स्टेज के ज्यादा करीब रहेगा बरकतें उसी को ज्यादा। तो लोगों को दूर बैठने में पता नहीं क्या सवाब ज्यादा पाते हैं, सवाब करीब आके ज्यादा है। इसलिए आगे की कुर्सी है तो थोड़ा पुर कर लें और मोहब्बत के साथ बैठे, एक मर्तबा चहक करके कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा सा माहौल बनाएं। कहने वाले ने कहा है कि खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, मोहम्मद के दीवाने को दीवाना ढूंढ लेता है, और वह आशिक। और हम कहते हैं कि नबी के दीवाने बनो। जी, दीवानगी में बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि याद रखो हजरत, दीवाने बनना है तो हजरत बिलाल जैसी दीवानगी पैदा करो। अगर दीवानगी ही पैदा करना है इसके रसूल की तो हजरत अवैस कर्नी जैसी दीवानगी पैदा करो। खुदा की कसम, वो हजरत अवैस कर्नी जो करन में रहते हैं, मदीना से दूर है, लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत देखो, उन पर करम देखो, सरकार का शफ़क़त देखो। सरकार फरमा रहे हैं, अली उमर पराहन ले जाना, अवैस को दे देना और कहना पहनने के बाद मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। और वो सरकार कैसे आशिक, ऐसे दीवाने, रब्बे काबा की कसम कि जब शहर करन से हजरात जंगल से शहर करन में आते तो लोग उनको दीवाना समझते थे, लोग उनको मजनू और पागल समझते थे, बच्चे उन पर पथराव करते। तो रब्बे काबा की कसम हजरत अवैस कर्नी फरमाते थे, ओ मेरी उम्मत में के मेरी नबी की उम्मत में पैदा होने वाले छोटे छोटे बच्चों, मेरी पीढ़ियों पर पत्थर ना मारो, इसलिए कि मुझे इन पीढ़ियों के सहारे खड़े होकर अपने खुदा की इबादत करना। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर। माहौल आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा भी माहौल बन जाएगा। हजरत, तो दीवानगी पैदा करो, इसलिए कि दीवानी की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, और कहने वाले ने कहा था कि करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है, नवासिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है, और गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मकान से लामका तक है। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये पीछे वाले सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है, क्या बात है? ए बेटा सही से बैठ जाइए, अदब का मकाम है, यहाँ हीरो गर्दी मत दिखा। तुझे ही कह रहा हूँ, खड़े वाले तुझे ही कह रहा हूँ, शऊर दे बेटा। बच्चे से पता चलता है कि इसके घर का माहौल क्या है, इसके माँ बाप ने इसकी कैसी तरबियत की है। इसलिए महफिलों में बैठो तो अदब से बैठो, ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो। ये बेअदब जगह नहीं है, यहाँ अदब बताया जाता है, अदब सिखाया जाता है। इसलिए कि इस महफिल में हम और आप ही नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते भी। क्या बात है,
ये मुकद्दस महफिल है। यहाँ बैठकर आदमी सिर्फ बैठकर सुन ले, हर सांस पर नेकियां मिलती हैं। आने वालों का नाम फरिश्ते अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं। मावल दियत के जो क़यामत में पेश किया जाएगा। यहाँ के बैठने वालों की अजमत ये है कि रब्बे काबा की कसम, नबी फरमाते हैं कुछ फरिश्ते आने वालों का नाम दर्ज करते हैं और कुछ नूरी फरिश्ते वो होते हैं कि जितने महफिल में बैठे होते हैं उनके सरों पर नूरी चादरों को तान कर खड़े हो जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये मुकद्दस महफिल है, इसलिए अदब जरूरी है, इसलिए कि जितना अदब करोगे उतना ही सवाब की जरूरत है। इसलिए मोहब्बत और अदब के साथ बैठिए। और वैसे भी साली सवाब की महफिल है। हजरात, कहने वाले ने कहा था दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। और मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, देखना है एक दिन सबका यही हशर है। हजरात, मौत क्या है इसी तहत बोलना है ना, तो मौत क्या है सुनिए। मौत खुदा का ऐसा अटूट फैसला है कि मौत की आंखों में आंखें डालकर कोई बात नहीं कर सकता, मौत से कोई पंजा आजमाई नहीं कर सकता, मौत से कोई बच नहीं सकता। ये अल्लाह का ऐसा कानून और उसका दस्तूर है कि जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, जवान हो या बूढ़ा हो, जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना है। हजरात, ये अल्लाह का कानून है, उसका दस्तूर है। लेकिन वो खुशनसीब मुसलमान है कि जो दुनिया में आकर के हजरात कब्र हश्र की तैयारी करते हैं, इसलिए कि ये दरमियान का हिस्सा है। यहाँ से पहले हमारी रूह आलम अरवा में थी, अल्लाह ने जब चाहा अपने हुक्म से माँ बाप के जरिए दुनिया में भेज दिया। हजरात, अब यहाँ जैसा आप करेंगे कब्र में वैसा ही पाएंगे। आलम अरवा से आलम दुनिया में आ गई, अब आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाना है, क़यामत में जाना है, कब्र में जाना है। अब यहाँ दुनिया में जैसा करेंगे आगे वैसा ही पाएंगे। तो मौत क्या है? रब्बे काबा की कसम, मौत अल्लाह का ऐसा अटूट फैसला है, उसका कानून और दस्तूर है कि कोई उससे बच नहीं सकता। दुनिया में किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी इंसान हो, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक रखता हो, आप किसी से पूछेंगे तो वो मौत का इनकार नहीं करेगा, वो भी यही कहेगा हाँ मौत पर हक है, मौत आना है, मुझे दुनिया को छोड़ना है, दुनिया से जाना है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आइए देखिए, लेकिन खुशनसीब वो है कि जब किसी का इंतकाल होता है लोग उसके जनाजे को लेकर के चलते हैं। तो रब्बे काबा की कसम, लोग कोई कहता है देखो आने वाले का जनाजा आ रहा है, ये आने वाला वो है जो नमाजी था, कुरान की तिलावत का आदी था, जिसका अखलाक बहुत अच्छा था, जो झूठ नहीं बोलता था, लोगों पर जुल्म सितम नहीं करता था, अय्यारी मक्कारी नहीं करता था। इधर मस्जिद के मीनारे से आदान की सदा बुलंद होती थी और ये फौरन अपने घर से खुदा के घर की तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल क्या है हजरात के आदान होती है, सुनते हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जाते, मोबाइल में रह करके, बातों में रह करके वक्त को जाये करते हैं। याद रखो रब्बे काबा की कसम, सरकारे मुफ्ती आज़म आलम ताजदार अहले सुन्नत की बारगाह में किसी ने कहा था हुजूर कोई किसी को अमीर कहता है, कोई किसी को अमीर कहता है, आप बताएं कि आपकी नजर में सबसे बड़ा अमीर कौन है? तो सरकारे मुफ्ती आज़म आलम अपनी मसनद से खड़े होते हैं, आंखें अश्कबार होती है और सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं ओ दुनिया में कोई किसी को अमीर कहता हो, कोई किसी को अमीर कहता हो, लेकिन मुस्तफा रज़ा की नजर में सबसे बड़ा अमीर वो है कि जब उसका जनाजा उसके घर से निकल कर जा रहा हो तो जमाना पुकार कर कह रहा हो
कि आशिक रसूल का जनाजा। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान सरकार मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। मैंने आपको पहले बताया, मैं जो कहूँ आप जो सुभान अल्लाह कहें उसकी नियत कर लें कि इसका सवाब भी शाहिद भाई के वालिद मरहूम की रूह को पहुँचे। आपको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन आपके सुभान अल्लाह कहने का सवाब उनकी रूह को भी पहुँच जाएगा। आप सिर्फ रिश्तेदारी के लिए ना आया करें। और आजकल तो मामला यही है कि जब किसी का इंतकाल होता है, गांव देहातों में तो ऐलान होता है कि फुला गांव बस्ती में इंतकाल हो गया, फुला की ट्रैक्टर ट्राली जा रही, फुला जगह खड़ी है, तो आप देखिए कि उसमें 90 औरतें होती है, मुश्किल से 10 मर्द होते हैं। हालांकि औरतों के जाने से उसका इतना फायदा नहीं जितना कि मर्द के जाने से है, इसलिए कि औरत नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती, औरत गोरिस्तान में जाकर के मिट्टी नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी आप देखिए कि यही औरत अपने शौहर से कहती है कि आप दुकान मकान संभालिए, बच्चों को संभालिए, मुझे मैयत में जाना है। और इसका तरीका क्या है कि ट्रैक्टर ट्राली में बैठ गई, 4 औरतें मुंह से मुंह मिलाती हैं, माज़अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसी के घर की बुराई शुरू कर देती है। उसने ऐसा किया, फलाने के साथ ऐसा किया, या किसी भी दुनिया के इंसान के टॉपिक को पकड़ लिया और पूरे रास्ते उसी की बुराई करती चली गई। वहां पहुंचती है तब भी बुराई करती है। याद रखो, चाहे मर्द जाए या औरत जाए, जिसके इंतकाल में आप जा रहे हैं उसको फायदा किसी की बुराई करने से नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जिसके इंतकाल में हम जा रहे हैं उसकी रूह खुश हो जाए, उसकी रूह को सुकून मिल जाए, तो आप घर से बावजूद चलिए, चाहे मर्द हो या औरत हो, और अंदाज ये हो कि आपके हाथ में तस्बीह हो, जबान पर कलमाए तैयबा हो, दरूद पाक का विर्द हो, रब्बे काबा की कसम, और ये नियत करके आप फोर व्हीलर में बैठिए, ट्रैक्टर ट्राली में बैठिए, हजरात गिरामी बाइक पर बैठिए, बावजूद होकर के कुरान की तिलावत करते हुए, कलमाए तैयबा को पढ़ते हुए, दरूद पाक का विर्द करते हुए जब आप चले तो ये नियत कर ले, मौला मैं अपने मकान से लेकर के उसके गरीब खाने तक जितना तेरा जिक्र करूं, तेरे महबूब का जिक्र करूं, मौला इस सब का सवाब उसकी रूह को अता। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो फायदा होगा। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाल्लाह। और अगर आप बुराई करते हुए चलेंगे तो फायदा नहीं होगा, नहीं होगा फायदा, इससे तो आपका ना जाना बेहतर है। इसलिए कि जब कोई मरने वाले की बुराई करता है तो फरिश्ते उसके कौंचे लगाते हैं, इसलिए आका ने मना फरमाया है, हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं जब भी तुम किसी मुसलमान का जिसका इंतकाल हो जाए जिक्र करो तो अच्छाई के साथ, बुराई के साथ ना करो, अच्छाई के साथ करो। तवज्जो है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात अच्छाई के साथ। अब आदमियों को ले लीजिए, आजकल राजनीति की ऐसी बीमारी चली है कि अगर ये भी वहां पहुंच जाता है तो वहां जहां कुर्सी पड़ी होगी, कोई नेता दुनियादार बैठा होगा, झूठी सच्ची हाँकरा होगा, वहीं सारे बैठ जाएंगे हजरात। और वहीं फुला की बुराई, फुला ऐसा, फुला पार्टी ऐसी, फुला पार्टी ऐसी। अब यहाँ पार्टियों को बताने आया है या यहाँ मैयत मरहूम के लिए कुछ करने आया है? ये पार्टियों पर किसी के झूठ सच के बयान करने से इसका फायदा नहीं होगा। इसका फायदा जब होगा जब सब मिलकर के कुरान पढ़े, कलमा तैयबा, तब फायदा है। आपके आने से सिर्फ रिश्तेदारी निभा रहे हो, दिखाने आ गए हो, और बास तो ऐसा करते हैं, चेहरा दिखाया और रिश्तेदारी में चले गए, चलो फुला के यहाँ चलते हैं, फुला के यहाँ चलते हैं। नहीं, आपके जाने से फायदा नहीं होगा, चाहे हमारी माँ बहन जाए, चाहे आप में जाए, फायदा होगा कि घर से भी कुरान पढ़ते हुए, कलमा तैयबा दरूद पाक पढ़ते हुए जाए। और जब वहां पहुंचे, खुदा की कसम तो आपका तरीका होना चाहिए कि हमारी माँ बहन को चाहिए कि वो कुरान को उठाए और घर के कोने
में बैठ कर के कुरान पढ़ना शुरू कर दे, तस्बीह को ले और कलमा तैयबा का विर्द करती रहे। जब तक जनाजा घर से ना जाए चाहिए कि कुरान पढ़ती रहे, कलमा तैयबा का विर्द करती रहे। रब्बे काबा की कसम, जब ऐसा होगा तो मैयत मरहूम की रूह खुश हो जाएगी। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत क्या बात, मरने के ताल्लुक से नहीं सुनना। पानी यहीं पिलवा देंगे, है पानी, आप बैठो, पानी पिलवाओ साहब, इनको जाने नहीं देंगे। आप मोहब्बत है आप लोगों से, बैठ जाइए। असल में आजकल माहौल बड़ा खराब हो गया, लतीफे बादी इधर उधर की सुनाऊं तो लोग बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जिस तहत ये प्रोग्राम है उसी तहत बोला जाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पानी पिलवाओ साहब इनको जल्दी से। हजरात इधर देखिए तो बच्चे इधर, तो मैं फायदे की बात बता रहा हूं आपको। अब आप देखिए, इंतकाल होता है इंतकाल, लेकिन इंतकाल, अब तवज्जो रखिए थोड़ी सी, इंतकाल से पहले आप देखिए क्या होता है। इंतकाल किसको कहते हैं कि रूह निकल जाती है। अब तवज्जो से सुनिए कि रूह गुनाहगार की कैसे निकलती है। सुना दूं? आप तो यहाँ बैठकर भी इसका जिक्र सुन के हंस रहे हो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल की उम्र में कुरान का हिफ्ज किया। सन 1996 में अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती रदौली शरीफ, सन 1996 में मैंने एदादिया पढ़ना शुरू किया, जमात राबिया तक मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, संबल लखासा ज़मीर उलूम। लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ कि मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी वो ये है, सरकार फरमाते, सरकार तशरीफ ले जा रहे थे, सहाबा सामने खड़े थे, आपस में गुफ्तगू करके वो मुस्कुरा रहे थे, हंस नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा जो कब्र और हश्र के ताल्लुक से और मौत की सख्ती के ताल्लुक से मैं मोहम्मद जानता हूँ, अगर मैं तुम पर जाहिर कर दूं तो पूरी जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं पाऊं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये बताएं कि कल क़यामत के दिन शोहदा के साथ में किन लोगों का हश्र किया जाएगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो 24 घंटे में ईमान वाला 20 मरतबा मौत को याद करेगा। कितनी मरतबा? 24 घंटे में 20 मरतबा मौत को याद करेगा। मौत की दुआ नहीं करना चाहिए, लेकिन मौत को याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो 24 घंटे में 20 मरतबा मौत को याद करेगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, आयशा उसका हश्र कल क़यामत के दिन शोहदा के साथ किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आज तो हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं, चाहे हजरात जनाजा घर में रखा हो, लोग तब भी कहा लगाते हैं, दुनिया की बातें करके मजा लेते हैं, चाहे जनाजे के साथ चले, कुछ लोग तब भी कहा लगाते हुए हंसते हुए चलते हैं। कब्रिस्तान में आप देखिए, इधर कब्रिस्तान में पहुंचे, उधर कोई दुनियादार खड़ा है, अगर वो हंसी मजाक कर रहा है तो लोग कब्रिस्तान में भी कहा और ठट्टा लगा रहे हैं। याद रखो, कब्रिस्तान हंसने की जगह नहीं है, कहा लगाने की जगह नहीं है। हजरत उस्मान गनी दामाद पैगंबर साहबी रसूल खलीफा रसूल रब्बे काबा की कसम, जब जब कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जाते थे तो एक कब्र पर खड़े हो जाते और इतनी गिरिया उजारी करते, इतना रोते कि आपकी रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने कहा, उस्मान तुम तो दामाद रसूल हो, खलीफा रसूल हो, साहबी रसूल हो, इतनी गिरिया उजारी क्यों करते हो? हजरत उस्मान गनी फर्राई हुई आवाज में फरमाते, नादान, कब्र पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो गया वो हश्र में कामयाब। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत हालत क्या है कि हम चाहे ऐसी जिक्र की महफिलों में बैठे, चाहे हम कब्रिस्तान जाए, चाहे जनाजे के करीब जाए, हमारी कैफियत यह है कि दुनिया इतनी चढ़ गई है दिल पर कि हमें बिल्कुल खौफ खुदा नहीं है।
हम बिल्कुल कांपते हुए रास्ते नहीं हैं, हमें ये खौफ ही नहीं कि हमें भी मरना है। आज हम अपने भाई का जनाजा लेकर जा रहे हैं, ये इबरत के लिए है कि कल हमें भी जाना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए देखिए मौत क्या है। जब मौत का वक्त करीब आता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं किसी गुनाहगार सियाकार बदकार की रूह को निकाला जाता है तो रब्बे काबा की कसम अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रूह को ठहरा ठहरा कर निकाला जाता है। और रूह को जब निकाला जाता है ठहरा ठहरा कर, गुनाहगार की तो कैसी तकलीफ होती है। सरकार की हदीस है, आका फरमाते कि जैसे एक जिंदा बकरी के जिस्म से उसकी खाल को उतारा जाए, जैसी तकलीफ उसको। ये एक झाड़ीदार दरख्त पर दुपट्टे को डाल दिया जाए, उसको खींचा जाए, जैसे उसके तार तार होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तकलीफ गुनाहगार सियाकार बदकार को होती है। लेकिन आओ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रूह निकलने का वक्त है, आने वाला कोई सामने खड़ा है। जब आदमी की गुनाहगार की मौत का वक्त करीब आता है तो इसको बड़ी शिद्दत से प्यास लगती है, हलक सूख करके कांटा हो जाता है हजरात गिरामी। लेकिन सामने कोई नजर आता है जिसके हाथ में शरबत का गिलास होता है, ये इशारे से कहता है मुझे पानी पिला दो ताकि मेरा सूखा हुआ हलक तर हो जाए। सूख करके हलक कांटा हो चुका है तो सामने वाला कहता है तेरे करीब में तेरा बेटा बैठा है, तू इससे पानी क्यों नहीं मांग लेता? तेरे करीब तेरी बीवी बैठी है, उससे पानी तलब क्यों नहीं कर लेता? तेरे करीब तेरा भाई खड़ा है, उसको पानी का इशारा क्यों नहीं कर देता? तो ये इशारे में कहता है मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मेरे इशारे को न मेरा बेटा समझ रहा है, न मेरी बीवी समझ रही है, न मेरा भाई समझ रहा है। तुम्हारे हाथ में शरबत का गिलास है, खुदारा पानी पिला दो, इसलिए कि मेरा हलक सूख करके काटा हो चुका है। तो रब्बे काबा की कसम, जिसके हाथ में वो शरबत का गिलास होता है वो कहता है ठीक है पानी पिला दिया जाएगा, तुम्हारे सूखे हुए हलक को तर कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त मानना होगी। कहा वो शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि आज तक तुमने नमाजें पढ़ी खुदा को एक जानकर, रोजा रखा खुदा को एक जानकर, हज किया खुदा को एक जानकर, ज़कात दी खुदा को एक जानकर, दुनिया में जितने अच्छे अमाल किए तुमने खुदा को एक जानकर। लेकिन अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें ये कहना होगा कि माशाअल्लाह खुदा एक नहीं खुदा अनेक है। तुम्हें पेड़ पौधों को खुदा मानना होगा, चांदो सूरज को खुदा कहना होगा, इन पहाड़ों को खुदा तस्लीम करना होगा। जब इतना सुनता है ये मुसलमान कि जिसकी रूह निकलने का वक्त करीब है तो तड़प जाता है और तड़प कर कहता है सुन, जब मैं पैदा हुआ और अपनी माँ की आगोश में पहुंचा, अपनी माँ की गोद में पहुंचा था तो मेरे कान में मेरी माँ ने सबसे पहले एक खुदा के नाम को पुकारा। समझ में नहीं आ रही तकरीर? मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत क्या कहता है? जब मैं पैदा हुआ माँ की गोद में पहुंचा तो माँ क्या कहती? अल्लाह अल्लाह, ताकि बेटे के कान में सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह पहुंचे, उसी की आवाज पहुंचे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसने कहा मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, आगोश शफ़क़त और रहमत में लिया तो सबसे पहले माँ ने मुझे एक खुदा का नाम सुनाया। जब मैं कुछ बड़ा होता गया तो माँ मुझे एक खुदा के ताल्लुक से बताती रही बेटा खुदा एक है, वही खालिक के कायनात है, उसी ने सब कुछ को, सारे जहान को, हर चीज को पैदा किया है। बेटा हम उसे खुदा की इबादत करते हैं, वही हमारा माबूद हकीकी है, वही हमारा खुदाए बरहक है। जब मैं और बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे मस्जिद में ले जाकर के कहा बेटा नियत बांधो, अब्बू जान करना क्या होगा? बेटा हमें यहाँ एक खुदा की इबादत करनी। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने मुझे एक खुदा के ताल्लुक से बताया, मेरे बाप ने मुझे एक खुदा की इबादत को सिखाया। तो पैदा होते के साथ जिस खुदा का नाम सुनकर मैं परवान चढ़ा, मेरी तरबियत हुई, मेरी परवरिश हुई, मैंने बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक एक खुदा की मोहब्बत में जिंदगी को तय किया। मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। सिर्फ पानी मिले ना मिले, मुझे पानी का लालच नहीं है, लेकिन मैं खुदा की वहदानियत का इनकार नहीं।
क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कह करके निगाहों को बंद कर लिया, कान के पर्दे से आवाज टकराई। ठीक है, तुम खुदा को एक मानते हो, मानते रहो, खुदा की इबादत बंदगी करते हो, करते रहो। तुमने खुदा को एक जानकर सारे अमाल किए, अच्छा है, ठीक है, लेकिन देखो तुम्हें प्यास लग रही है, हलक सूख करके काटा हो चुका है। अगर तुम प्यासे मरोगे तो कब्र में प्यासे रहोगे, हश्र में प्यासे उठाए जाओगे। इसलिए अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो मेरी एक शर्त और है, उसको मान लो, पानी पिला दिया जाएगा, तुम्हारे सूखे हुए हलक को तर कर दिया जाएगा। तो उसने कहा वो शर्त क्या है? कहा सुनो, तुम ठाकुर द्वारा में खड़े होकर के जब दरूद पढ़ते थे तो इस तसव्वुर के साथ, इस एतकाद के साथ, इस यकीन के साथ और इस ईमान के साथ पढ़ते थे कि मैं अगरचे ठाकुर द्वारा की जमीन पर खड़े होकर के पैगंबर पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा पैगंबर मेरे दरूद को सुन रहा है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आधा घंटा होने वाला, बस आधा घंटा और सुन लीजिए। मोहब्बत से मच्छर आपको लग रहे हैं, अल्लाह इसका सिला भी तुम्हें देगा। इसलिए कि नबी की हदीस है कि दुनिया में जितनी मेहनत के साथ और जितनी परेशानियों के साथ जो नेकी हासिल की जाएगी, क़यामत में वो ज़्यादा वज़नी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी सी परेशानी, मच्छरों को बर्दाश्त और गर्मी को करके ये नेकी हासिल करनी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, तो उसने कहा पानी पिला दूंगा, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें यह कहना होगा कि जिसका नाम मोहम्मद है, माज़अल्लाह। ले आओ फिर। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में। क्यों शाहिद भाई? कहने में कुछ जाता थोड़ी है, ज़बानी खर्चा तो कोई भी कर देता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, क्या कहा कि तुम्हारा ईमान ये है कि मैं ठाकुर द्वारा में दुरूद और सलाम पढ़ता हूं, मेरे नबी मदीना से सुनते हैं, और हम ये कहते हैं तुम्हें ये कहना होगा जिसका नाम मोहम्मद है, मादल्ला। वो जब तक दुनिया में रहे तब भी मजबूर थे, मादल्ला। उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था, वो शफात नहीं करेंगे। जब चंद बातें कहता है तो ये आशिक तड़प जाता है और तड़प कर कहता है जबान को लगाम दे, पानी की जरूरत नहीं है, मेरे इश्क मेरा दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बना हुआ है। मैंने जिंदगी का हर लम्हा अपने नबी की मोहब्बत में गुजारा है। कोई कदम दुनिया में ऐसा नहीं रखा है जो नबी की मोहब्बत के बगैर रखा हो। याद रख, सब कुछ नबी की मोहब्बत ही में है। मुझे प्यासा मरना तो गवारा है, लेकिन रसूल की रिसालत का इनकार करना ये गवारा नहीं है। ये कह करके इस निगाहों को बंद किया। अभी निगाहों को बंद किया था कि थोड़ी देर में कान के पर्दे से आवाज टकराती है, ओ मेरे आशिक, मेरे दीवाने, मेरे मस्ताने, मेरे दीवाने, निगाहों को खोल। अब तेरी निगाहों के सामने कोई शरबत वाला नहीं है, गिलास वाला नहीं है, पानी वाला नहीं है, बल्कि खुद मदीने से चलकर तेरा पैगंबर आ चुका है। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अब ये कारी नावेज साहब ने, खतीब अहले सुन्नत ने हार डाल दिए, पता नहीं जीत के डालें कि हार तो हार ही है, नामी हार है। ये इनकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। क्या हजरात फरमाया, कब्र में तो दीदार तीसरे सवाल पर मेरे आशिक को होता ही है, लेकिन जिसका इम्तिहान कब्र में जाने से पहले, मौत से पहले यहाँ होता है और वो इम्तिहान में कामयाब होता है, तो मैं पैगंबर उसको कब्र में जाने से पहले ही दुनिया में अपना दीदार कराता हूँ। क्या बात है भाई। मेरे उम्मती आशिक दीवाने, निगाहों को खोल। अब तेरे सामने कोई शरबत गिलास वाला नहीं है, बल्कि जिस पैगंबर की मोहब्बत में तूने दुनिया में रह करके जिंदगी को गुजारा है, जिसकी
जिसके इश्क में तूने अपने दिल को मदीना बना कर रखा, वो पैगंबर आ चुका है। दीदार कर ले, जियारत कर ले, ताकि तेरा सफर आसान हो जाए। मुझ मोहम्मद के चेहरे का दीदार कर ले, ताकि तेरा खात्मा बिल खैर। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो पता ये चला कि मौत मरने से पहले पहले मौत का वक्त होता है, रूह निकलने का, तब भी इम्तिहान होता है। हजरात, इसलिए चौकस रहो, मौत का कुछ पता नहीं है। कदम उठाइए, दूसरे का भरोसा नहीं है। कितने सुबह को निकलते हैं, शाम को घर नहीं आते हैं, लेकिन वो खुश नसीब है जो हर वक्त कब्र और हश्र की तैयारी में लगे रहते हैं। बेशक दुनिया कमाओ, लेकिन दुनिया में रहकर दुनिया ना कमाओ। दुनिया कमाओ, लेकिन दीन में रहकर कमाओ। क्या दुनिया कमाना मना नहीं है, उसके लिए मना है। उसने खसारा किया कि जिसने दीन को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ दुनिया में दौड़ लगा दी। नहीं, दुनिया कमाइए, दीन में रह कर के कमाइए। मतलब क्या है कि आप नमाजों को भी पढ़िए, कुरान की तिलावत भी कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत भी कीजिए, दुनिया भी कमाइए। जी, सही बात। और कर दूं तकरीर आधा घंटे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं परसों चांदपुर, बड़ा चाहिए भोजपुर के करीब चांदपुर, वहाँ तकरीर कर रहा था। आप यकीन माने इतने ही लोग होंगे, लेकिन उनका जज्बा था लड़कों का। नारे लगा रहे थे तो मुझे मना करना पड़ रहा था, बेटा मुझे तकरीर 1 ही घंटा करना है, नारे में आधा घंटा चली जाएगी। लेकिन आप तो ऐसे बैठ गए, ऐसे सोच रहे कारी नावेद ने कैसेट लगा दी है, बस सुभान अल्लाह भी तबीयत में आ रही तो कह रहे हैं आप। ये जज्बा है आपका, ये कैसेट नहीं लगी हुई है, ये दिल गुर्दा आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि नारा भी हम ही लगाए और सुभान अल्लाह भी हम ही और तकरीर भी हम ही, नाते भी हम ही, कुछ आप भी कहिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर की नहीं जाती, कराई जाती है। इसलिए थोड़ा माहौल बनाइए। हजरात, दूल्हा है ना, दूल्हा, दूल्हा जानते हो? दूल्हा नहीं जान, दूल्हा जो दुल्हन को लेने जाता है, शादी होती जिसकी। दूल्हा में और मरने वाले में, मैयत में कुछ चीजें मुशाबा हैं। जैसा कि आप देखिए कि दूल्हा को तैयार किया जाता है तो मरने वाले को भी तैयार किया जाता है। दूल्हा को नया कपड़ा, मंजरी साहब जी, अल्लामा साहब, तो दूल्हा को भी नया कपड़ा, उधर खुशबू तो इधर खुशबू, उधर चमकाया जा रहा तो इधर भी चमकाया जा रहा। अब दूल्हा चलता है घर से, हजरात, नमाज पढ़ने के लिए फजर पढ़ी नहीं, रात ईशा पढ़ी नहीं आए, लेकिन अब ये नफिल नमाज शुक्रानी की पढ़ने के लिए अम्मा भी परेशान, अब्बा भी परेशान, जल्दी करो बेटे को नमाज पढ़ना है। अम्मा ने फजर में तो उठाया नहीं, अम्मा ने ईशा में तो ताकीद की नहीं, जो फर्ज नमाज थी, लेकिन ये शुक्राने के नफिल के लिए अम्मा परेशान, अब्बा परेशान। बेटा जल्दी करो, जाने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले, दुल्हन को लाने से पहले, बस्ती और मोहल्ला छोड़ने से पहले, बेटा तुम्हें नमाज भी तो पढ़ना है। इतनी ताकीद होती है, ये भी चौड़ा होकर के सड़क में चलता है, लगता है सबसे पक्का नमाजी जा रहा है। लेकिन हजरात सुनिए, जब ये आता है तो शुक्राने की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन इसको भी घर से निकाला जाता है, लेकर के लोग चलते हैं, तो मैयत मरहूम को भी लोग लेकर के चलते हैं। ये मस्जिद में नमाज पढ़ता है और मैयत को एक मैदान में रख करके उसकी नमाज पढ़ाई जाती है। हजरात गिरामी, लेकिन आगे सुनिए, दूल्हा को दुल्हन लेने के लिए हजरात गांव बस्ती जहां शादी होना है वहां पहुंचा दिया जाता है, उसका निकाह हो जाता है। जब वापस पलट कर आता है तो दुल्हन के साथ आता है, लेकिन जिस इंतकाल करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ती गई, अब उसको घर नहीं लाया जाता है, बल्कि कब्रिस्तान गोरिस्तान पहुंचा दिया जाता है। और जब कब्रिस्तान पहुंचाते हैं, कब्र में उतारते हैं, इधर ये दूल्हा दुल्हन को लेकर के आया और घर में दुल्हन को बिठा दिया। और जब रात को जाता है तो रब्बे काबा की कसम, यहाँ सिर्फ फर्क ये होता है कि जब दूल्हा कमरे में जाता है तो सामने दुल्हन का चेहरा होता है, और जब ये आशिक रसूल कब्र में जाता है तो तीसरे सवाल पर रसूलुल्लाह का चेहरा होता है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरात इसलिए
आका ने फरमाया जी फहम जी अक्ल आदमी वो है जो कब्रो हश्र की तैयारी में लगा रहता है। और आजकल क्या है कि मेरी एक माला है तो दो हो जाए, हम सोच रहे हैं 500 वाले आगे देंगे, इधर से आएंगे वो भी बचेंगे नहीं इंशाल्लाह। इसलिए कि सबके सामने कहा है हजरात। बात क्या है, एक आलिमा थी, आलिमा कारी नावेद साहब जी, तुम्हारे लिए भी कोशिश वाचा शाहकार तरन्नुम। कारी नावेद साहब को अल्लाह सीधी सच्ची, जैसे ये है ना सीधे सच्चे से, ऐसे सीधी सच्ची आलिमा अता फरमा दे, आमीन कह दो यार। एक आदमी था बहुत मालदार था, आज तो मालदारों की शादी लड़का जाहिल हो उसको आलिमा मिल जाती है पैसे की बुनियाद पर। एक था, और ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूं, जहां मैंने 1 मुहर्रम से 10 तक तकरीर की बल्लामपुर अतरौला, वहां अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द जो रहते थे मुझसे पहले 20-25 मिनट उनकी तकरीर होती थी, उन्होंने सुनाया। क्या बात है हजरात, पानी चाहिए, पानी पिलाओ उनको भी, करबला बना दिया। इधर देखिए मोहब्बत से सुनिए, सुभान अल्लाह, पानी पिला दीजिए उनको कारी साहब को। हजरात क्या बात, वो कह रहे थे हजरत हमारे अतरौला पिपरा बल्लामपुर जिला बल्लामपुर, जिला बल्लामपुर, बल्लामपुर का एक पंडित शाही गुजरा है। मैंने उसको तलाश किया जाकर के, मैं 10 मुहर्रम तक रहा ना, मैंने कहा मुझे लाला लजपत राय बल्लामपुरी से मिलना जी। उन्होंने कहा हजरत अगर आप आ जाते 35-34 साल पहले तो हम ले जाते, वो तो जना कहाँ चला गया, 35-34 साल हो गए, मर गया, हड्डियां भी नहीं होंगी। मैंने कहा उसका एक शेर मैंने पढ़ा था, उसने एक नक्शा खींचा था और उसका जहन वहां पहुंचा कारी नावेद कि जहां मैं समझता हूं इस जमाने की किसी बड़े से बड़े आशिक का जहन नहीं पहुंचा। आप सुनेंगे तो आप भी झूम जाएंगे। उसने एक नक्शा खींचा कि खातून जन्नत मुसल्ले पर बैठी है, हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा मुसल्ले पर हैं, हुसैन पाक का बचपन है, बाहर से घर में तशरीफ लाए, माँ मुसल्ले पर है, गोद में लेट गए। अब खातून जन्नत कभी इमाम हुसैन की पेशानी को चूमती है, कभी हुलकूम को चूमती है, अपनी आगोश रहमत में लेकर के अपने बेटे हुसैन को प्यार कर रही है। लाला लजपत राय बल्लामपुरी एक पंडित है, गैर मुस्लिम है, उसने जब ये पढ़ा तो नक्शा यूं खींचा कि इश्क़ तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हंसी इनाम लिए बैठी है, और शक्ले शबीर में खुदा शाहिद है, फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, सुभान। फातिमा गोद में क्या बात है भाई, इस्लाम लिए बैठी है। हजरत तो वो कह रहे थे कि हजरत हमारे करीब में गांव पड़ता है, यहाँ एक बहुत मालदार घराना है, बच्चा पड़ा हुआ नहीं था, आलिमा मिल गई। आजकल तो आलिमाएं भी बहुत हो रही हैं, आलिमा मिल गई, लेकिन वो आलिमा कोई नाम की आलिमा नहीं थी, बाअमल थी, दीनदार थी, अच्छी पढ़ी लिखी अच्छी थी। शबे ज़ुफ़ाफ मनाने के लिए दुल्हन के कमरे में पहुंचा तो उसने कहा दुआ सलाम के बाद कि ये बताइए कि आपकी दीनी तालीम कहाँ तक। आजकल तो दूल्हा दुल्हन से पूछता ही नहीं नमाज ईशा भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब्बा जी इसलिए नहीं पूछता है कि इसको खतरा है कहीं मुझसे ना पूछ ले, इसलिए कि ये भी तो नहीं पढ़ता, इसने कौन सी पढ़ी है। आपके ठाकुर द्वारे में कितने बारात लेकर के आते हैं, आप बताइए, ना जोहर पढ़े, ना असर पढ़े, ना मगरिब पढ़े, लेकिन मैं नौजवानों तुम बैठे हो, अगर तुम्हारी शादी का वक्त आए, चाहे तुम्हारी बारात ठाकुर द्वारा के किसी महल्ले में जाए, चाहे किसी गांव बस्ती में जाए, चाहे शहर में जाए, अगर तुम बारात लेकर के जोहर के वक्त पहुंचो तो तुम ताकीद कर दो, अगर अजान की आवाज आए या जमात का वक्त हो जाए तो दूल्हा को चाहिए ऐलान कर दे, ना हम निकाह कराएंगे, ना नाश्ता करेंगे, ना खाना खाएंगे, हमें मस्जिद बताई जाए, इसलिए कि सबसे पहले हम मस्जिद में जाकर अपने खुदा की इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रब्बे काबा की कसम, अगर तुम में से किसी की बारात किसी गांव में चली गई और तुमने यही तरीका वहां पर राइज कर दिया, आप दुल्हन को लेकर आ जाएंगे, लेकिन लोग तारीफ करेंगे हमारे यहाँ 8 दिन बारातें आती हैं, दूल्हा आते हैं, लेकिन ठाकुर द्वारे का एक नौजवान ऐसा दूल्हा
बन के आया कि जब नमाज का वक्त था तो उसने निकाह नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, बल्कि जमात से हमारे इमाम की इक्तिदा में नमाज ज़ोर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कितने बाराती जाएंगे। सही बात। वो दूल्हा भी जम कैसा बैठ जाता जैसे वो फो, तो उसके साथ में 4-6 और बैठे रहते हैं, हम अब्बा तक भी बैठे रह जाते हैं। लेकिन मत करो ऐसा, नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है, फर्ज। छोड़ोगे तो देख लो नुकसान दुनिया में तो है ही, लेकिन कब्र हश्र में क्या होगा। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। दूल्हा बन के मत सोचो कि मादल्ला नमाज माफ हो गई। बात सुना दूं? जी बिल्कुल। तो वो मुझे सुना रहे थे कि दुल्हन ने उससे पूछा कि ये बताओ तुमने नमाज पढ़ी है? तो कहने लगा नमाज तो नहीं पढ़ी। तो कहने लगी लो मुसलमान नहीं हो गया? कहा नहीं मुसलमान हूं। तो नमाज किस पे का, क्या काफिर पे थोड़ी फर्ज है? नमाज भी तो मुसलमान पे ही फर्ज है। तो तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उसने कहा साहब गलती हो गई। कहा गलती से क्या ताल्लुक, वुज़ू करो नमाज पढ़ो। वो आलिम आती कोई दुनियादार परकटी लड़की तो थी नहीं कि परकटी को लेने जाते हैं दुनियादार को तो ढोल ताशे के साथ जाते हो। लेकिन खुदा की कसम जब लड़की को लेने जाओ रिश्ता करो कहीं तो मालदारी देखकर मत करो, दीनदारी देखकर। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल मालदारी के चक्कर में मारे जा रहे हो। फिर वो अगले दिन तीसरे दिन से झगड़ा शुरू करा दे कि या तो अब्बा अम्मी के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे। कितनी जगह 1-2 महीने में अलग कर दिया। नहीं, दीनदारी देखकर करो सुन्नी सहील अकीदा सुन्नी आशिकों में करो। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। आप देखिए लड़की ने कहा देखो पहले नमाज पढ़ना होगा तब मेरे करीब आना होगा। लड़के ने वुज़ू किया, नमाज को पढ़ा। फिर लड़की ने सवाल किया था वक्त की आलिमा ने, ये बताओ कि तुम पर तेरी तालीम कितनी आती है? तुमने क्या कुरान को हिफ्ज़ किया है? क्या तुम कुरान के कारी हो? क्या तुम आलिम दीन हो? मैं तहदीद से नेमत के तौर पर कहती हूँ कि मेरे सीने में कुरान भी महफूज है। मैं कुरान की हाफिजा भी हूँ, मैं वक्त की कारिया भी हूँ, और मैं अल्लाह के फजल से वक्त की आलिमा। वाह वाह सुभान अल्लाह। कम से कम उससे रिश्ता किया था तो कुछ तो होना चाहिए था तुम्हारे पास। सबसे बड़ी दौलत तो इश्क़ रसूल और नबी के दीन की तालीम है। और उसको तुमने छोड़ दिया, और जो दौलत फानी है उसके चक्कर में लग गए। ये दुनिया की दौलत ये फानी चीज है, इसको कमाने में लग गए। रब्बे काबा की कसम, लड़की ने जब उसको लान तान किया तो दूल्हा रोने लगा और रोकर कहा मेरे बाप ने इतनी दौलत को इकट्ठा किया, इतनी आराइश को कर दिया कि बचपन में मैं गया था पढ़ने के लिए मदरसा, सबक याद नहीं था, मुझे हाफिज साहब ने मार लगा दी, मैंने घर पर शिकायत कर दी। मेरी अम्मा ने मुझे आगोश मोहब्बत में लेकर कहा मेरा बेटा मैंने इसलिए थोड़ी पाला है कि ये पिटाई खाएगा, मैं नहीं भेजूंगी। अम्मा ने रोक लिया। मालदार घराने से ताल्लुक रखता था, इसलिए आराइश में ऐश में पला था, जा ना सका। तो लड़की ने कहा था देखो कब्र में जाहिल पर 2 अज़ाब होंगे। कितने? एक इल्म दीन हासिल ना करने का और एक उस पर अमल ना करने का। 2 अज़ाब होती जाहिल पर कब्र में, क्योंकि इल्म दीन हासिल करना भी फर्ज है। ये सुन्नत और मुस्तहब और मुबाह नहीं है, फर्ज है। फर्ज मंजरी साहब जी बिल्कुल कि हलाल हराम जायज ना जायज में फर्क कर सके, इतना शऊर हो, इतना इल्म दीन हासिल करना खुदा की कसम फर्ज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल तो हमारा मामला ये है कि जो उलमा हैं ये मुक़द्दस, इनके करीब हम बैठते नहीं, इनके करीब हम आते नहीं, मस्जिद के इमामों के करीब बैठ करके हम अपनी नमाजों को सही नहीं कर पाते हैं। बस ये लगता है हम आप बहुत बड़े हो गए हम, इसलिए कि हम पे पैसा है, दौलत है। याद रखो पैसा और दौलत नहीं हो ना हो, लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत हो, सीने में कुरान और हदीस का इल्म। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सबसे बड़ी कामयाबी है मौलाना। बहुत होगा रे भाई, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। देखो अगर तुम थक गए हो तो सलाम पढ़ लो।
बहुत अच्छा पैगाम है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये नौजवान तो ताकत को बचा के रख रहे हैं। कारी नावेद शाहिद साहब कहाँ ले जाएंगे? ताकत यहाँ नबी की हदीस है। मौलाना जुनैद मंजरी साहब क़िबला आला हजरत के मदरसे से फारिग हैं। हजरत काबिल शख्सियत है, बैठे हैं। नबी की हदीस है, सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदे से 3 सवाल करेगा। हजरत गिरामी, अहकमुल हाकिमीन की अदालत कायम होगी, अरहमुर राहिमीन की अदालत कायम होगी। और क़यामत के दिन अल्लाह एक एक बंदे को बुलाएगा और अपने उस बंदे से 3 सवाल करेगा। उन 3 सवालों में अल्लाह एक सवाल ये भी करेगा, ओ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया था, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा था, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां। इसलिए कि हम हकीकी किसी चीज के मालिक नहीं हैं, मजाजी है। हकीकी हर चीज का मालिक खुदा ही है। हम अपनी जान के भी हकीकी मालिक नहीं, ये बिल्डिंगों के हकीकी मालिक नहीं, खुदा ही हकीकी मालिक है। हम सिर्फ मजाजी हैं। वही पाक परवरदिगार क़यामत में सवाल करेगा, ओ मेरे बंदे, मैंने तेरे जिस्म में ताकत को रखा था, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां खर्च किया था। माशअल्लाह, जिन नौजवानों ने अल्लाह की दी हुई ताकत को माशअल्लाह ना करे जिना पर खर्च किया, बदकारी पर खर्च किया, नशे पर खर्च किया, शराब जुआ और सट्टे पर, या गरीबों को जुल्म सितम और सताने पर खर्च किया, वो क़यामत में क्या जवाब देंगे। लेकिन जिन्होंने खुदा की दी हुई ताकत को नमाजों पर खर्च किया, कुरान की तिलावत पर खर्च किया, माँ बाप की खिदमत पर खर्च किया, उलमा की खिदमत पर खर्च किया, वो अर्ज करेंगे, पाक परवरदिगार, हमने तेरी दी हुई ताकत को दुनिया में न ज़िना पर खर्च किया था, न शराब पर खर्च किया था, न सट्टे पर खर्च किया था, न किसी गरीब को सताने पर खर्च किया था। ऐ मौला, हमने तेरी दी हुई ताकत को तेरे जिक्र पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 घंटे में 6 मिनट रह गए, जल्दी से 6 मिनट पूरी कर दो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, तो अल्लाह की दी हुई ताकत को कम से कम महफिल में बैठकर अल्लाह के नाम पे ही खर्च कर लो जी। तो इसको दबा के मत रखो। आजकल तो अगर एक नौजवान का कहीं झगड़ा हो जाए, अल्लाह ना करे, तो इतनी आवाजें निकालता है, 2 इधर से पकड़ते हैं, 2 इधर से, तब भी रुकता थोड़ी है। इतनी जोर जोर से बोलता है कि मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ बैठ कर के जोर से सुभान अल्लाह बोलिए, इसलिए कि सुभान अल्लाह में किसी के अब्बा की तारीफ नहीं, परवरदिगार की तारीफ। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान क्या माने पाक अल्लाह, मैंने अल्लाह, तो सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। क्या बात है भाई। और हम मुसलमान हैं, अगर हम ही खुदा की पाकी को नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हमारा तरीका तर्ज अमल तमद्दुन तो ये होना चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते रब्बे काबा की कसम, चाहे घर हो, दुकान हो, खेत खलियान हो, चाहे हम घर से खाने खुदा की तरफ आए, चाहे खाने खुदा से घर की तरफ जाए, खेत खलियान की तरफ जाए, चाहे मोटरसाइकिल पर हो, 4 व्हीलर में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, हमारा तरीका उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते यही होना चाहिए कि हम हर वक्त अपने खुदा की पाकी का ऐलान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बाद में आप में कोई कह सकता है ये हजरत इतनी दौड़ दौड़ सुभान अल्लाह क्यों बुलवा रहे हैं, तो सुन लो, हदीस पाक ये है कि जब बंदा जोर से खुदा का जिक्र करता है, जहां तक उसकी आवाज जाती है, कयामत में हर चीज इसके हक में गवाही। वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर इतनी जोर से कहोगे कि तुम्हारे कान सुन ले तो कान ही गवाही देंगे, और इतनी जोर से कहूंगे कि ठाकुर द्वारे की ये जमीन और ये मकानात तक आवाजें पहुंच जाए, तो जहां तक जमीन के खित्ते तक आवाज जाएगी, कयामत में हर चीज आपके हक में गवाही। क्या बात है, सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान अल्लाह जोर से कहलाना होता है, इसलिए जोर से सुभान अल्लाह कहते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए देखिए हजरात गिरामी, बात इधर उधर ना करके, आज तो कारी नावे साथ ऐसा होता कि आदमी नेकियों से भागता है, ऐसे होता नहीं। सवाब कहे में, कुरान पढ़ने में, कलमा तैयबा पढ़ने में, दरूद पढ़ने में,
बास बास तो जवान बूढ़े भी इतने कब नसीब हैं कि चौराहे पर नुक्कड़ पर बैठ के 2-2 घंटे तो दुनिया की बातें कर देंगे, लेकिन उनको ये तौफीक नहीं होती एक घंटा बैठकर खुदा का जिक्र करना, तन्हाई में बैठ कर के अल्लाह का जिक्र करे, नहीं होती तौफीक। नुक्कड़ पे बिठा दो और मैं पूरे इलाके की बुराई यहीं आज इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इसको तौफीक नहीं होती। जो खुदा ने तुझे इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, जान दी, माल दिया, ईमान दिया, तो उस खुदा को भी याद किया कर। रब्बे काबा की कसम, आज हम नेकियों से भागते हैं, न नमाजों की हमें फिक्र है, न कुरान की तिलावत हम कर पाते हैं। लेकिन आओ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब मदीने में पहले दिन हजरत गिरामी मिंबर पर खड़े होते हैं, मदीने के लोगों से कहा था, ओ मदीने के लोगों, तुमने मुझे खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुंतखब किया है, आज मेरा पहला दिन है, बताओ कि मुझसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जो खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया, मैं जानना चाहता हूँ क्या अबू बकर सिद्दीक की कोई नेकी ऐसी है कि जिस नेकी का इल्म उमर को ना हो। तो उस वक्त में एक बूढ़े खड़े हुए थे और ज़ईफुल उम्र शख्स ने खड़े होकर कहा था, या अमीरुल मोमिनीन, अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी वो है कि जिसको सिर्फ मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, जिंदाबाद मैं जिंदाबाद, सुभान बताना अल्लाह। चाहता हूँ वो एक नेकी को कैसे तलाश करते थे। हजरत उमर ने उसको करीब किया, वक्त का गवर्नर बादशाह खलीफा, और करीब करके कहा बड़ी शफकत के साथ के बताओ अबू बकर की कौन सी नेकी है। तो उसने कहा था, सुनिए या अमीरुल मोमिनीन, अबू बकर की एक नेकी का इल्म मुझे ये है कि जब दोपहर का वक्त होता था, मदीने के लोग खाना खाकर कैलूले के लिए, आराम के लिए अपने अपने घरों में लेट जाया करते थे। सख्त धूप है, गर्मी का आलम है, जमीन तप रही है, उस आलम में कोई बाहर नहीं निकल रहा है, अपने अपने घरों में है। कोई घर में बैठकर कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्बीह और तहलील कर रहा है, कोई लेटा हुआ ही है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो थे कि मैंने रोजाना उनको देखा है कि जब मदीने के लोग अपने अपने घरों में लेट जाते थे, अबू बकर देखते थे कि अब कोई मदीने वाला बाहर नहीं है। तो मैंने बारहा देखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक एक थाल को लेते, तश्त को लेते थे, उसमें रोटी और सालन और पानी को जमा करते थे और अपने चेहरे को छुपाकर हाथ में उस तश्त को लेकर के मदीने से बाहर निकल जाते उस गर्मी के आलम में, और मदीने के बाहर जंगल और पहाड़ों में जाते थे। और जब वापस आते थे तो न उस तश्त में पानी होता था, न रोटी होती थी, न सालन होता था। ऐसा लगता है कि अबू बकर गर्मी के आलम में भी दोपहर के वक्त मदीने के बाहर जंगल में जाकर किसी भूखे को खाना खिलाया। क्या बात है भाई, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर रोने लगे और रोकर कहा, रब्बे काबा की कसम, मुझे बाकी उमर की इस नेकी का इल्म नहीं था। हजरत गिरामी, अब अगले दिन हजरत उमर ने भी यही किया, तश्त को लिया, थाली को, उसमें रोटी को लिया, सालन को लिया, पानी को लिया, चेहरे को छुपाया और मदीने के बाहर निकल गए जंगल की तरफ और तलाश कर रहे हैं, काश मुझे वो भूखा इंसान मिल जाए कि जिसको अबू बकर खिला करके अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को हासिल किया करते थे, अल्लाह की रज़ा को हासिल करते थे। तलाश कर रहे हैं उमर इब्ने खत्ताब, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा हो। निगाहें आसमान की तरफ उठाई, आंखें अश्कबार होती है और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला पाक परवरदिगार, ये अमल मैं अपनी लिए नहीं कर रहा हूँ, नफ्स को राजी करने के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को अदा करके मौला में नेकी को हासिल कर। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशनुदी को चाहता हूँ, खुदा की कसम, जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने रो करके ये दुआ की, अल्लाह ने जाहिर किया, कान के पर्दे से आवाज टकराती है, कोई जंगल बियाबान में पहाड़ी में बैठ करके अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहा है। जैसे ही कान के पर्दे से ये आवाज टकराई, हजरत उमर इब्ने खत्ताब उस तरफ चलती है, चल करके गए तो क्या देखा कि एक शख्स बैठा हुआ तले तन्हा है और उस जंगल में
बैठ करके अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहा है, करीब बैठे उसने जिक्र को मौकूफ किया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने रोटी को सालन में भिगोया और जैसे ही उसके मुंह में दाखिल किया, मुंह में दाखिल करना था, उसने पुकार कर कहा, लगता है कि आज खिलाने वाले अबू बकर नहीं हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहा उसने कि आज खिलाया तो इन्होंने भी अपने हाथ से है, लेकिन फर्क क्या था? कहा कि आज लगता है खिलाने वाले वो नहीं है जो रोज आते थे, अबू बकर नहीं है। हजरत उमर तड़प गए और तड़प कर कहा, ओ शख्स तेरी निगाहों में रोशनी तो है नहीं, तुझे नजर तो आ नहीं रहा, तू तो नाबीना है, फिर तूने ये कैसे जान लिया? मैंने तो आवाज भी बुलंद नहीं की है कि आज खिलाने वाला अबू बकर नहीं बल्कि कोई और है। तो उस शख्स ने कहा था, इसलिए कि अबू बकर जब मुझे रोटी सालन से खिलाते थे तो वो जानते थे कि मेरे मुंह में दांत नहीं है, इसलिए रोटी को पहले अपने मुंह में चबा दिया करते थे और अपने मुंह में चबाकर फिर मेरे मुंह में दाखिल करते थे। लेकिन आने वाले तूने डायरेक्ट रोटी को सालन में भिगोकर मेरे मुंह में दाखिल कर दिया, तो मैंने जान लिया कि आज खिलाने वाले अबू बकर नहीं बल्कि कोई और है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद, 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 बहुत खूब, जिंदाबाद। हजरत अब ये देखिए आप कि वो अजल्ला सहाबा, जलीलुल कद्र सहाबी एक एक नेकी को तलाश करने के लिए मदीना से बाहर जंगलों में निकल जाते जी। और हमारी कैफियत क्या है, हमारी हालत क्या है कि आजान की आवाज आती है मस्जिद तक नहीं जाते। ये हालत है। ऐसा लग रहा है कि इसने पक्का टिकट करा रखा है कि जन्नत में जाना तो पक्का है मेरा। मादल्ला नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, कुरान पढ़ूं ना पढ़ूं, माँ बाप की खिदमत करूं ना करूं, याद रखो आप किस खेत की मूली हो। कारी ना भाई साहब, टाइम तो हमारा पूरा हो गया और सुनना चाह रहे हैं? चलो आपकी मोहब्बत में 11 मिनट और गौसे आदम की निस्बत से कोई नौजवान खाने काबा गिलाफे काबा से लिपट कर ज़ारो कतार रोकर कह रहा है, मौला अगर मेरे गुनाह ज्यादा हो और नेकियां कम हो तो मुझे कल कयामत के दिन अंधा करके उठाना ताकि मैं अपने गुनाहों को देखकर शर्मिंदा ना हो जाऊं, और अगर मेरी नेकियां ज्यादा और गुनाह कम तो मुझे पीना करके उठाना ताकि मैं नेकियों को देख करके खुश हो जाऊं। बस खिलाफे काबा से लिपट कर ज़ारो कतार रो रो करके यही दुआ कर रहा था। खुदा की कसम हजरत शेख सादी खड़े होते हैं और इस नौजवान का दामन पकड़ते हैं और पकड़ करके कहते हैं, ओ नौजवान तू गिलाफे काबा को पकड़कर खाने काबा से लिपट कर ज़ारो कतार रो रो कर यही फरियाद कर रहा है। तेरी इस फरियाद ने हमारे दिल हिला दिए हैं, हमारी आंखें अश्कबार हो रही है। बताओ तो सही कि तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया है, कहां का रहने वाला है? तो उसने निगाह को उठाया और कहा था, मैं पैदा जिलानो गिलान में हुआ हूँ, आया बगदाद से हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दुल कादिर रखा है, लेकिन ज़माना मुझे गौस के नाम से पुकारा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्का गौसे आदम गिलाफे काबा से लिपट करके ये दुआएं करे कि अगर मेरे गुनाह ज्यादा और नेकियां कम तो मौला कयामत में अंधा करके उठाना ताकि मैं अपने गुनाहों को देखकर शर्मिंदा ना हो जाऊं। हालांकि गौसे आदम वो हैं कि जिनके सदक़े में हजारों को नहीं अल्लाह लाखों को जन्नत अता फरमाए। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। उनके दिल में खुदा का खौफ ऐसा था जी, बेशक। और हमारे दिल में क्या है, अगर 8-10 दिन नमाज लग के पढ़ने तो फिर तो इमाम की भी खैर नहीं। हाँ, यही हाल है मंजरी साहब, बिल्कुल यही हाल है। इमाम की भी खैर नहीं है, फिर तो लगता है कि यही सबसे बड़े मुफ्ती साहब हैं। चलो असल में शायद भाई बात बढ़ती जाएगी, इधर उधर ना करके वही बात पूरी कर दूं मैं आलिमा वाली, और इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। उसने कहा आलिमा बन जाओ, आलिम बन जाओ। आलिमा ने कहा अब अगर मदरसे जाऊंगा, हाफिज जी के पास जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि शादी के बाद अब जवानी में पढ़ने आए। तो उस आलिमा ने कहा तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं, मदरसा तो तुम्हारे सामने बैठा है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आलिमा करने से फायदा होता है, दीनदार लड़की करने से। और नाच गाने वाली करोगे तो नाचे गाएगी, तुम्हें भी नचाएगी, रोजाना लेके मार्केट जाएगी। लेकिन जो दीनदार होगी वो खुद भी नमाज पढ़ेगी, तुम्हें भी नमाज पढ़वाएगी, खुद भी कुरान पढ़ेगी, तुमसे भी कुरान पढ़वाएगी। तो उसने कहा मैं किस चीज की दवा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मदरसा तो मैं ही हूँ। कहा करना क्या होगा? कहा आप कुतुब खाने पे चले जाएं, कायदा बगदादी ले आए। कहा कि पैसे तो नहीं, बगदाद कैसे जाऊंगा? कहा बगदाद जाने की जरूरत नहीं, कायदा बगदादी यही मिल जाएगा, चले जाएं और ले आए। वो गया बाजार में, उसने कहा कायदा बगदादी दे दो, लिया और जेब में मोड़ के रखा, कभी कोई पूछ ले कहाँ ले जा रहे हैं बच्चा, और रात को अपनी बीवी से कहा जो तुमने कहा था ले आया हूँ कायदा बगदादी। बीवी ने कहा वुजू करो और बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अब सुनिए, ये कोई लतीफा नहीं है, आज भी हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द मौजूद है, जिंदा है मौलाना साहब, वो सुना रहे हजरत हमारे गांव की करीब की बात है, वाकई उसकी देखा देख ना जाने कितने लोगों ने अपनी बच्चियों को आलिमा बनाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस बच्ची ने अपने शौहर को पढ़ाना शुरू किया और तकरीबन इतनी मेहनत से बढ़ाया कि रात को सब लोग सोया करते थे, लेकिन वो वक्त की आलिमा फाजिला कारिया अपने शौहर को खुदा की कसम कुरान पढ़ाया। कायदा बगदादी से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर उसने कुरान के 25 पारे पढ़ा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने पारे? 25 पारे पढ़ा दिए। अभी एक दिन अपनी दुल्हन से कहने लगा कि मैंने पाबंदी लगा दी थी कि न सालियों से बताना, न सास से, न घर में। तुमने खैर ये तो बहुत बड़ा मुझ पर एहसान किया, किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरा अब्बा अम्मी और भाई भाभियां सब ये समझते हैं कि मैं अनपढ़ हूं और मैं तो कुरान पढ़ने लगा हूं। तो दुल्हन ने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मैं सोच रहा हूं कि कम से कम बस्ती में तो पता चली जाए अब कि मैं पढ़ने लगा हूं। तो कहने लगी फिर क्या चाहते हो? कहा तुम ही बताओ आलिमा कोई सूरत। अब बताऊंगा तो शर्म लगेगी कि दुल्हन से पढ़ा है, मैं तो ये सोचता हूँ बताऊं भी ना और पता भी चल जाए। तो आलिम तो बहुत तेज जहन के होते हैं, आलिमा हो या आलिम। उसने कहा तो सूरत मैं बता दूं? कहा बताइए। कहा रोजाना खानदान महल्ले में घूमा करो, तलाश किया करो किसी का इंतकाल तो नहीं हो रहा है। आपसे पहले किसी का इंतकाल होता है, तीजे में क्या पढ़ते थे? कहा चने पढ़ता था। कब किसी का इंतकाल हो तो चने मत पढ़ना, बल्कि जहां कुरान पढ़ा जा रहा हो वहीं बैठकर कुरान पढ़ना, सबको मालूम हो जाएगा कि तुम कुरान पढ़ने। अब भैया आमिर भाई ऐसे करता, सुबह नहाता धोता और भैया सफेद कपड़े, टोपी टेढ़ी और निकल जाता। दादी सलाम वालेकुम, ताऊ सलाम वालेकुम, दवाई कहाँ की चल रही है? तब ये बूढ़े बुढ़िया को उधर जाता, घूम फिर के शाम को छोटा सा मुंह लेके आ जाता, बीवी से कहता सब ठीक है, कोई भी नहीं जा रहा। आलिमा कहती देखो मौत का एक वक्त है, जब आएगी तो कोई रुक नहीं पाएगा, वो अल्लाह का कानून, उसका दस्तूर है। अब देखिए 2-4-6 दिन के बाद एक बेचारी बूढ़ी थी जो काफी दिनों से बीमार चल रही थी, उसका इंतकाल हो गया। जब इसको खबर मिली तो ये लेटा हुआ था, फौरन बैठ गया, कह गया बस लग गई, परसों तक की बात है, परसों के बाद सभी को मालूम हो जाए। अब ये जनाज़े में भी साहब रहा, ये जोर जोर से पढ़ता चला गया। लोगों ने कहा यार बढ़िया तो बड़ी, जब से आलिमा से शादी हुई तो बड़ी जोर जोर पढ़ लिया, कलमा भी सही पढ़ लिया, दुरूद भी सही पढ़ लिया। इसके साथियों ने मजाक भी बनाई। अब जब तीजे का दिन आया और ये ठीक ठाक इसकी बीवी ने तैयार करके इसको भेजा, समझा के भेजा कुरान पढ़ना सही करके, जैसे मैंने अब वक्त की कारिया ने पढ़ाया था। कीरत के 7 कुर्रा गुजरे हैं दुनिया में, और जो 1 नंबर पर गुजरे हैं वो हजरत इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनके तर्ज तरीके पर हम और अच्छे अच्छे कुर्रा यहाँ के ठाकुर द्वारे के भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ते हैं। खत्म हो रहा बस। हजरात बीवी ने तैयार करके भेजा, चला मस्जिद में पहुंचा तो पहली लोग जो चने पढ़ रहे थे इसके साथी भी बैठे थे। अब इसने देखा कि आगे उधर कुरान पढ़ा जा रहा, तो चला तो साथियों ने इसका दामन पकड़ा, कहाँ जा रहा है, इनको बैठ जा, वो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान चने यहाँ पढ़े जा रहे हैं, यहाँ बैठ जा। इसने छुटाया गुस्से से, कहा चने तुम्हें मुबारक हो, कुरान हमें मुबारक। क्या बात है। कहा क्या मतलब? तो शायद भाई इसने कहा मैं कहना ये चाहता हूँ चने तुम पढ़ो, कुरान मुझे पढ़ना है। उन्होंने देखा ये आगे बढ़ा और इमाम साहब से जाके कहा हजरत सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ना पारा दे दो ना कौन सा ना कोई सा भी दे दो। अब जब एक कारी से या कारिया से जिसने 25 पारे पढ़ लिए हो तो अब तो कोई भी पारा पढ़ लेगा। उन्होंने भी निकाला दे दिया, लेकिन इसके दोस्तों को चैन नहीं आ रहा था। यार ये जुआ ऐसी गोली देख के तो नहीं बढ़ गया आ गया, क्योंकि जितना ये गया मदरसे में इतना हम गए। अब इसने कब में कुरान पढ़ लिया होगा। हज़रात ये वहां बैठा और कुरान पढ़ने लगा, अब उनसे रहा ना गया। दो उठकर आई इमाम साहब के पास और आकर कहा, हज़रत जितना इसने बचपन में पढ़ा इतना हमने पढ़ा, जितना ये पढ़ने आया इतना हम पढ़ने आए। हमने भी ये सल्लन कुरान तक पढ़ा, पहले पारे में आके रुक गए और ये तो हमसे पहले रुक गया था, लेकिन ये आज से पारा लेकर के पढ़ रहा है। जरा चेक कीजिए कहीं बिस्मिल्लाह से तो नहीं पढ़ रहा है, कहीं गोली तो नहीं दे रहा है। इमाम साहब करीब पहुंचे और रब्बे काबा की कसम जब इमाम साहब ने इसका सुनना शुरू किया तो इमाम साहब ने कहा था, ओ नौजवानों ये बिस्मिल्लाह से नहीं पढ़ रहा है, बल्कि जो हर्फ लिखे हुए हैं उन्हीं हर्फ को अदायगी के साथ अदा कर रहा है। याद रखो इस अंदाज से कुरान पढ़ रहा है कि लगता है किसी अच्छे कारी ने पढ़ाया है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत। पारा पढ़ दिया इसने। दोस्तों ने करीब आके इससे कहा, ये बता कि तूने इतनी जल्दी ये कुरान कहाँ सीख लिया। तो इसने कहा कहीं और पूछते तो गोली दे देता, पूछ भी मस्जिद में ही रहा हो जी। झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ, बता देता हूँ मैंने कुरान ना किसी इमाम से पढ़ा, ना मौलाना साहब से पढ़ा, ना कारी साहब और हाफिज साहब से पढ़ा। मैंने कुरान अपनी बीवी से पढ़ा। कितना फायदा होता है। मैंने कुरान अमा आप तो आप कारी इकबाल साहब ने मुझे बुलाया अपने गांव में शिकमपुर में। हुजूर आसर मियां बैठे थे, मैंने खुतबा ही पढ़ा था, हज़रत तशरीफ ले आए। कारी इकबाल साहब बोले मैं तकरीर नहीं करूंगा, आप ही को करना अब 1 घंटा। तो मैंने वहां जब ये क्योंकि लड़कियों के मदरसे के ताल्लुक से प्रोग्राम था, मैंने तकरीर के तो आप यकीन रख के हुजूर आसर मियां भी मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक मोमिन जब दूसरे मोमिन को देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह दोनों के मुस्कुराने पर सवाब अता। वाह वाह वाह, बेशक। इसलिए कि मुस्कुराना किसी की अब्बा की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत। हज़रात तो उन्होंने कहा जितना तूने कहा मैंने अपनी बीवी से पढ़ा, मेरी बीवी आलिमा फाजिला कारिया है, मेरी बीवी कोई जाहिला नहीं है, मेरी बीवी कोई अनपढ़ नहीं है। अरे मैं अनपढ़ ले गया था, मैं जाहिल ले गया था, लेकिन मेरे बाप और माँ ने मेरे साथ अच्छा ये की कि मेरी शादी एक वक्त की आलिमा से करा दिया, वक्त की हाफिजा और कारिया से करा दिया। और जब वो आई तो उसने पहली रात में मेरा इम्तिहान ले लिया, मैं इम्तिहान में फेल हो गया, लेकिन वो इतनी दीनदार बीवी है मेरी, इतनी अच्छी आलिमा है कि उसने मुझे बिठाया समझाया और मुझे कुरान की तालीम देना शुरू कर दिया। रब्बे काबा की कसम जब तक शादी नहीं हुई थी तो मेरा सीना कुरान की दौलत से खाली था, लेकिन जब आलिमा का कदम आ गया और उसने कुरान पढ़ाया तो आज मेरे सीने में दुनिया की मोहब्बत कम है और मेरे सीने में कुरान की दौलत ज्यादा है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब भाई, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, घर में दीनदारी का माहौल रखो, इसी में कामयाबी है, इसी में सब कुछ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे शाहिद भाई के वालिद की पहली बरसी है, इस अली सवाब के लिए रखा गया प्रोग्राम। अल्लाह ताला इस महफिल पाक के सदक़े उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और ये इसीलिए महफिलें कायम की जाती हैं, बताया जाता है कि देखो आज उनकी याद में ये महफिल हो रही है, कल हम जाएंगे तो हमारी याद में अगर वफादार औलाद होगी तो करेगी। जो वफादार होते हैं वो जब तक उनका अजीज दुनिया में रहता है तब तक भी मोहब्बत करते हैं, और दुनिया से चला जाए तो हजरत तीजे की शक्ल में, 10वें की शक्ल में, 20वें की शक्ल में, 40वें की शक्ल में, बरसी की शक्ल में नबी की याद में महफिल को सजाकर ईसाई सवाब की महफिल को कायम करके रब्बे काबा की कसम मोहब्बत का सबूत देते हैं और ऐलान करते हैं, याद रखो हम गद्दार रसूल नहीं हैं, हम वफादार रसूल हैं। हम जब जब अपने बाप की याद में महफिल करेंगे तो इसका सवाब हमारे बाप और माँ की रूह को जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को कायम किया गया। बस खुदारा नौजवानों, आपसे यही अपील है, यही गुजारिश है कि अपनी हालत को सही करो, चेहरा सुन्नत के मुताबिक करो,
लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनने की कोशिश करो। मुझे बड़ा अफसोस होता है यहाँ इलाके में अपने, मैं अभी गुजरात से अहमदाबाद से भी 450 किलोमीटर आगे था और वहाँ तकरीर करने भी गया। मुहर्रम की तारीखें भी उन्होंने ली। मैंने हकीकत करोड़पति लोगों के घरों में देखा जो अरबपति लोग हैं। आप यकीन मान अक्सर ज़्यादातर मतलब 80% के नौजवानों के मुकम्मल दाढ़ी, शादी नहीं हुई है। और मैं देखता हूँ खुदा की कसम के 5 वक्त के पक्के नमाजी, और जब वो हमारे करीब बैठते हैं तो अपनी मालदारी की बात नहीं करते, तिजारत की बात नहीं करते, दुनिया की बातें नहीं करते। जितनी देर बैठे रहते हैं सिर्फ दीन की बात मालूम करते रहते हैं। और वही दीनदारी का असर है कि हमारे यहाँ शादियों में 5-5, 20-20 लाख रुपए खर्च होते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मैंने वहाँ देखा, खासकर मेमन लोगों में, खुदा की कसम जिनके बच्चे अमेरिका तक में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ शादी में मुश्किल से बच्ची की 21,000 रुपए खर्च होते हैं। 20-21,000 में। हमने कहा वो कैसे कर देते हो? कि हमारे यहाँ लड़की की तरफ से कोई खर्च नहीं होता है। बाराती, हमारे मेमन की बात कर रहा हूँ मैं, मेमन वालों ने बताया, मेमन बिरादरी, हमारे यहाँ बाराती शुरू होते हैं 7 लोगों से और लास्ट हो जाती है 21 पर, मौला अली की निस्बत से। 7, 11, 13, 17 ज्यादा लेके जाते हैं मेमन लोग। गौसे आजम की याद में ज्यादा प्रोग्राम करते हैं, उनकी याद में ज्यादा मनाते, और बहुत ज्यादा तो मौला अली की निस्बत से 21 लोग। लेकिन मैंने कई घरों में देखा, वो देखे हजरत हमारे घर में लड़की की तरफ से प्लास्टिक की कुर्सी भी नहीं आती है, सब कुछ लड़का करता है, हत्ता के खाने का एहतमाम, होटल का एहतमाम, सब कुछ लड़का करता है। लड़की की शादी में मुश्किल से 15-20 हजार रुपए खर्च होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था हजरत आपके इलाके में तो बड़ा खर्च करते हैं, जबकि आपने हमें आकर के बताया कि शादियों में खर्चा कम करो, ज्यादा खर्चा ना किया करो। इसलिए हम खर्चा कम करते हैं, लेकिन हम दीन के मामले में खर्चा ज्यादा। इसलिए वहाँ की मस्जिदें देखो, वहाँ के मदारिस देखो, वहाँ की ईदगाह देखो, खुदा की कसम एक मस्जिद के 10-10 मकान होते हैं जो किराए पे होते हैं, प्लॉट होते हैं। और यहाँ क्या है? तो इसलिए कैफियत को बदलो। मैं देखता हूँ वो लड़के दीनदार हैं, नमाजी हैं, स्कूल जा रहे हैं तो दाढ़ी टोपी है, सब कुछ है, और दुकान पर बैठे, तिजारत कपड़े की दुकान है वैसी है, जहाँ है टोपी में, दाढ़ी में, जबकि 3%, 7% है, लेकिन उनके दरमियान रह करके दाढ़ी और टोपी की शनाख्त को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैंने सोच लिया इन लोगों पर ये जो दौलत है ये इनकी बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, नमाजों की पाबंदी, कुरान पढ़ते हैं, चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी को रखे हैं, इसलिए अल्लाह इनको बेशुमार अता भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया में रहकर दुनिया ना कमाऊं, दीन में रहकर दुनिया कमाऊं। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, पर्दे का माहौल पैदा करो, और अपने घरों में शादी ब्याह में नाच गाना ना करो, बेहयाई बेशर्मी ना करो, बल्कि अपने घरों में जब शादियां हो, अगर हो सके तो इमाम हुसैन की याद में जलसा करो, उनके नाना की याद में जलसा करो, और जमाने को पैगाम दो कि वो दुनिया के और लोग होते हैं कि जो अपनी शादियों में नाच गाना करते हैं। हम नबी के आशिक और उम्मती है, हमारे यहाँ शादी होती है तो नाच गाने से नहीं होती है, हमारी इब्तिदा भी नबी के जिक्र से है, हमारी खुशी भी नबी के जिक्र पर है, और हमारा दुनिया से जाना भी नबी के जिक्र। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हमेशा माहौल अच्छा कीजिए। अल्लाह हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया बारगाह खुदाबंदी में दुआ है पाक परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कहने में गलती खामी कोताही हो गई अल्लाह उसको माफ फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी मा अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।